जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आर्मी अग्निवीर का 10वां पार्ट। इससे पहले मैं 9 पार्ट कंप्लीट करवा चुकी हूं। आप भारत जीके विद अंजलि चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। प्रथम क्वेश्चन है, भारत का कौन सा प्रदेश है जिसके भू क्षेत्रफल का सबसे बड़ा भाग जंगलों से घिरा हुआ है, यानी कि सबसे अधिक जंगल कहाँ पे हैं? तो ये कहाँ पे है? तो ये आते हैं मिजोरम में। कहाँ है ये? मिजोरम में। मिजोरम राज्य में सबसे अधिक जंगल है, परंतु बाघ कहाँ पे अधिक हैं? तो बाघ देखें तो सबसे अधिक आते हैं कर्नाटक में, फिर आते हैं मध्य प्रदेश में, और फिर कहाँ पे आते हैं? उत्तराखंड में। तो बाघ की संख्या इन तीनों राज्यों में अधिक है, पर जंगल की संख्या, जंगल अधिक कहाँ पे है? तो वो आते हैं मिजोरम में। संयुक्ता पाणिग्रही किस कला से संबंधित है? कला आपसे पूछी गई है, तो ये किससे संबंधित है? ये आती है नृत्य से संबंधित। किससे संबंधित है ये? तो ये आता है नृत्य से संबंधित। अब बात करें इसकी, तो ये कहाँ का है? तो ये है उड़ीसा का। उड़ीसा का नृत्य है। कौन सा? संयुक्ता पाणिग्रही। बांग्लादेश की मौद्रिक इकाई क्या है? आपसे सीधा सीधा प्रश्न ना पूछ के घुमाया फिराया क्वेश्चन है। कौन सा? बांग्लादेश की मौद्रिक इकाई क्या है? आपसे सीधे तौर पे ये भी पूछ सकते थे कि बांग्लादेश की करेंसी क्या है या मुद्रा क्या है, पर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनेगा जो कि आपको कंफ्यूज कर दे। तो क्या है? टका। वहां की करेंसी क्या है? टका। बात करें अगर बांग्लादेश की, तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। शेख हसीना जुल्फों वाली। कौन है ये? तो ये है शेख हसीना। कहाँ की प्रधानमंत्री है ये? ये है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। अगर बात करें बांग्लादेश की कि यहाँ की राजधानी क्या है, तो ढाका। क्या है यहाँ की राजधानी? ढाका। और प्रधानमंत्री निवास भी कहाँ पे है? ढाका के अंदर ही है। लोकसभा सत्र कम से कम होता है? आपसे लोकसभा का सत्र पूछा गया है, तो ये वर्ष में 2 बार होता है। एक वर्ष में 2 बार होता है, यानी कि हर 6 महीने के अंतराल में लोकसभा सत्र बुलाया जाता है। 6 महीने के अंतराल में क्या होता है? लोकसभा सत्र बुलाया जाता है, और एक सत्र में आपको उपस्थित होना अनिवार्य है। किसमें? लोकसभा सत्र में, लोकसभा सदस्यों को। देश में निर्मित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो मार्च 1999 में परीक्षण किया गया था, इसका परीक्षण भी 1999 में होता है और लॉन्च भी 1999 में इसको कर दिया जाता है। कब? कारगिल युद्ध के दौरान। कारगिल युद्ध के दौरान इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? इस रॉकेट का। अब आपसे नाम पूछा गया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है पिनाकी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है पिनाकी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सत्याग्रह का प्रथम बड़ा प्रयोग 1917 में कहाँ किया गया था? तो कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था चंपारण में। कहाँ किया गया? चंपारण के अंदर किया गया था। कौन सी पानी के जहाजों वाली नहर उत्तरी समुद्र और बाल्टिक समुद्र को जोड़ती है? तो कौन जोड़ती है? तो ये कील नहर। कौन जोड़ती है? कील नहर। किस किस को जोड़ती है? बाल्टिक समुद्र और उत्तरी समुद्र को। एकमात्र भारतीय संगीतकार जिसने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष गान प्रस्तुत किया है, यानी कि यह भारतीय है, एकमात्र भारतीय। इसने संगीत गाया था किसके सामने? संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने। तो यह है MS सुब्बुलक्ष्मी। कौन है ये? यह है MS सुब्बुलक्ष्मी। अगर बात करें सुब्बुलक्ष्मी की, तो यह कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये आती है तमिलनाडु से। तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। किन्हें?
सुब्बू लक्ष्मी जी को। किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में इनको भारत रत्न भी मिल चुका है और साथ ही 1974 में इनको रेमन मैग्सेस पुरस्कार भी दिया गया। तो इनको कुल मिला के 2 पुरस्कार मिले हैं। एक 1974 में रेमन मैग्सेस मिला था, भारत रत्न मिला था। कहाँ से है ये? तमिलनाडु के मुदुरई से। तमिलनाडु के मुदुरई से संबंधित हैं। कौन? MS सुब्बुलक्ष्मी इनको। और ये रेमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। पाने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। कौन? सुब्बू लक्ष्मी। आई होप इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको सब क्लियर हो गए होंगे। लोक नाट्य के नौटंकी रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र हैं। सर्वाधिक कौन सा यंत्र बजाया जाता है नौटंकी के दौरान? तो कौन सा आता है? नगाड़ा। नगाड़ा बजाया जाता है। अजंता चित्रण है, ये किससे संबंधित है? अजंता, तो ये संबंधित है गुप्त काल से संबंधित है अजंता चित्रण। अजंता चित्रण क्या है? तो अजंता एक गुफा है। कहाँ पे आती है ये आती है महाराष्ट्र में। और इसके अंदर चित्र जो बने हुए हैं वो गुप्त काल के दौरान बने हुए हैं। महाराष्ट्र में एक और गुफा है, वो कौन सी है? एलोरा की। कौन सी गुफा है? एलोरा की। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। यहाँ पे चित्रण कब से मिलता है? तो गुप्त काल से संबंधित चित्रण यहाँ मिलता है। कौन सी गुफा में? अजंता में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े। सबसे पहले किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में लगातार 3 विकेट लिए थे? टेस्ट क्रिकेट में लगातार 3 विकेट किसने लिए थे? तो ये लिए थे अनिल कुंबले ने। अनिल कुंबले द्वारा। क्लियर है? राष्ट्रसंघ के पहले महासचिव आपसे पूछे गए हैं कि महासचिव कौन थे? वो भी प्रथम राष्ट्रसंघ के। तो ये थे ट्रिगवेली। कौन थे ये? ट्रिगवेली। ये वाला क्वेश्चन काफी टाइम एग्जाम में बन चुका है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। फौजदार नियुक्त होने के पश्चात हैदर अली ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया था। कैसे किया था इसने? तो इसने किया था आरकोट की मदद से। आरकोट। कबीर के शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? इनके गुरु का नाम आपसे पूछा गया है, तो इनके गुरु थे रामानंद। कौन थे इनके गुरु? रामानंद। मैंने इससे पहले वाले पार्ट में शिवाजी के गुरु आपको बताए थे कि शिवाजी के गुरु कौन है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैं इससे पहले वाले पार्ट में आपको बता चुकी हूँ। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? सरदार की उपाधि देने वाले व्यक्ति का नाम आपसे पूछा गया है कि वो कौन थे? तो वो थे M.K. गांधी। कौन थे वो? M.K. गांधी, जिन्होंने पहली बार वल्लभ भाई पटेल को सरदार कह के संबोधित किया था। तो कौन थे वो? M.K. गांधी। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 2013 का आयोजन कहाँ किया गया? आपसे आयोजन पूछा गया है, किस शहर में आयोजन किया गया था? तो ये आयोजन होता है जयपुर में। जयपुर में। इसको क्या कहते हैं? पिंक सिटी भी इसको कहा जाता है। कहाँ आता है जयपुर? तो राजस्थान में। और राजस्थान की राजधानी है कौन? जयपुर। जयपुर का हवा महल भी बहुत प्रसिद्ध है। पशुओं की ग्रीष्मकालीन निंदा के तथ्य को क्या कहा जाता है? पशुओं की ग्रीष्मकालीन निंदा के तथ्य को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको कहते हैं एस्टिवेशन। क्या कहते हैं इसको? एस्टिवेशन इसको कहा जाता है। हड़प्पन सभ्यता की पहली खगोलीय बेहदशाला किस प्राचीन स्थल पर पाई गई है? कौन सा प्राचीन स्थल है जहां पे पाई गई है? तो वो है
दाइमाबाद, कौन है वो? दाइमाबाद। महाराष्ट्र निवासी प्रसिद्ध समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख जी विख्यात हैं। देशमुख विख्यात है, किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपसे पूछा गया, तो यह है लोकहितवाद के लिए प्रसिद्ध हैं, मतलब लोगों के हित में ये कार्य करते हैं। ये क्या है? एक समाज सुधारक हैं। कहाँ के हैं ये? तो ये आते हैं महाराष्ट्र से। ये कौन है? गोपाल हरि देशमुख। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शिलान्यास किया जाता है, किनके मध्य होता है? किन दो देशों के मध्य संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है ये? तो ये आता है भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका, इन दोनों के मध्य क्या किया गया है ये? तो यह सैनिक अभ्यास किया गया है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसको IMP लगा लीजिए और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़े। अलमाटी बांध कहाँ पे है? अलमाटी बांध आपसे पूछा गया है, ये कहाँ पे है? तो ये आता है कर्नाटक में। कहाँ पे है ये? तो ये है कर्नाटक के अंदर। कौन सा बांध? अलमाटी बांध। किस राज्य में तीस्ता ऊर्जा जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव है? मतलब ये बनने वाली है, तो कहाँ पे है ये? तो ये आती है सिक्किम में। सिक्किम के अंदर है क्या? ऊर्जा जल विद्युत परियोजना, इसका प्रस्ताव रखा गया है, अब यह बनने वाली है। इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक के लेखक कौन है? इससे पहले वाले पार्ट में मैं आपको बता चुकी हूं कि जितनी भी पुस्तकें हैं, जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं या उनके लेखक, पुस्तक के लेखक जो भी चर्चा में रही हैं, उनके सबके लेखक और पुस्तक किसने लिखी है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपके 2 से 3 नंबर ये कवर करवा के जाते हैं। इसके साथ ही अपन ने देखा गांधी जी से संबंधित जितने भी आंदोलन हैं वो भी 1 या 2 नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है APJ अब्दुल कलाम ने। APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये। किसके शासनकाल में शांति स्तूप का निर्माण हुआ है? किसके शासनकाल में सांची का स्तूप है ये? कौन सा है? सांची का स्तूप। तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये महाराजा अशोक द्वारा बनवाया गया है। अशोक के शासनकाल में इसका निर्माण होता है, सांची का स्तूप। ये कहाँ पे है? तो ये आता है मध्य प्रदेश में, सांची का स्तूप। भारत के जूट फेलिक्स किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? किस खेल से संबंधित हैं ये खिलाड़ी? जून के फेलिक्स, तो ये आते हैं हॉकी से। किससे संबंधित हैं ये? तो ये आते हैं हॉकी से संबंधित हैं। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारी दूधिया आकाशगंगा का मार्ग कैसा है? मार्ग नहीं, आकार क्या है, कैसा है? तो यह है वृत्ताकार। कौन सा है? वृत्ताकार। बिरसा मुंडा स्टेडियम के बारे में आपसे पूछा गया है और ये वाला क्वेश्चन अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है। क्वेश्चन क्या? बिरसा मुंडा, ये बहुत चर्चा में रहा है। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये आता है रांची के अंदर। कहाँ है ये? रांची, रांची झारखंड के अंदर। और ये कौन थे? मुंडा जनजाति के व्यक्ति थे बिरसा मुंडा। इन्होंने एक दल बनाया था अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए, बिरसा मुंडा जी द्वारा। कहाँ रहते थे ये? छोटा नागपुर के पठार में। और अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया था, किसके लिए? क्योंकि ये भड़काऊ भाषण दे रहे थे। कौन? बिरसा मुंडा। कौन थे ये? तो ये क्रांतिकारी थे। कहाँ के? तो ये झारखंड से है। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी किसके साथ में भारत आता है? तो ये आता है महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ आता है? महमूद गजनवी के साथ भारत आता है।
कितनी बार युद्ध किया था और कौन कौन से युद्ध हुए थे, इससे पहले वाले पार्ट में मैं बता चुकी हूँ मोहम्मद गजनवी के बारे में। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्वेज नहर। क्या कहते हैं इसको? स्वेज नहर कहा जाता है। ये किस किस को जोड़ती है? तो ये लाल सागर को जोड़ती है और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। कौन सी नहर है ये? स्वेज नहर। नागार्जुन अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है नागार्जुन अभिलेख से। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है शून्यकाल। शून्यकाल इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? शून्यकाल कहा जाता है। दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि सदन के अभिन्न अंग कौन से हैं। तो एक आपसे दिया जाएगा क्वेश्चन में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो आप इनमें से कौन सा आंसर लगाएंगे, या आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सा आंसर लगाएंगे। आपको तीनों ही सही करने हैं, क्योंकि जो चौथा होगा वही वाला आंसर गलत होगा, क्योंकि ये तीनों ही क्या है? सदन के अभिन्न अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। चोल राजाओं का शासन था। कहाँ पे राजा शासन करते थे चोल वंशज के? तो ये थे तमिलनाडु में। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो आर्मी की एग्जाम में पूछे गए हैं या आने की संभावना है। सार्वजनिक पद का अधिकार क्या है? सार्वजनिक पद का अधिकार क्या है या किसे कहते हैं? तो ये क्या है? ये सिर्फ एक नागरिक अधिकार है। क्या है ये? नागरिक अधिकार है। नागरिक अधिकार है। इसको सार्वजनिक अधिकार भी कहा जाता है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके पुस्तक के लेखक आपसे पूछा गया है। तो पुस्तक के लेखक कौन है? विमल जालान। कौन है? विमल जालान इसके लेखक हैं। ये अपना दूसरा क्वेश्चन है पुस्तक के लेखक के बारे में। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ग्राम पंचायत, इसका चुनाव कौन करवाता है? तो यह करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। जिस किसी राज्य में चुनाव होते हैं वहां की सरकार चुनाव करवाती है, चाहे वह ग्राम पंचायत के चुनाव हो या फिर नगर पालिका के चुनाव हो। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सन 1917 में महात्मा गांधी ने भारत की धरती पर अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। कौन सा सत्याग्रह इन्होंने प्रथम बार किया है, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सा किया था इन्होंने किया था चंपारण। कौन सा आंदोलन किया था इन्होंने? चंपारण किया था। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने करी? तो इसकी स्थापना किसने करी है, ये आपसे पूछा गया है। तो स्थापना करी थी रास बिहारी बोस ने। क्या है ये? तो यह है भारत की स्वतंत्र भाषा। इसको क्या कहते हैं? भारत की स्वतंत्र भाषा। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की स्वतंत्र भाषा की स्थापना किसने करी? तो रास बिहारी बोस ने। और एक ये क्वेश्चन तो आपके सामने है ही है। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है। तो वो कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो वो कौन होता है संसदीय प्रकार में? तो सरकार के बराबर कौन है? प्रधानमंत्री। सरकार में वो बराबर होता है कौन? प्रधानमंत्री। जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जा रही है किसके द्वारा? तो ये चलाई जा रही है केंद्र सरकार द्वारा।
केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है ये। कौन सी? जवाहर रोजगार योजना। ये 2 योजना चली थी पहले, फर्स्ट और सेकेंड, जवाहर योजना और इसके साथ आती है मनरेगा योजना। इसको सब जानते हैं। ये गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्तियों के लिए चलाई गई थी मनरेगा योजना, जो कि गांव में चलाई गई थी, जिसमें गांव के लोगों को 90 से 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। कौन सी योजना का? इन दोनों योजना को। फिर इन दोनों को शामिल करके एक ही योजना का नाम दे दिया गया, जिसका नाम है जवाहर रोजगार योजना। ये अभी भी गांवों में चलती है। इसमें 90 से 100 दिन की इनको रोजगार दिया जाता है, जिनका भी कार्ड बीपीएल से नीचे बना हुआ है, एपीएल बीपीएल जो भी है। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? इनका लक्ष्य सिर्फ इतना सा था कि विदेशी भगाओ और स्वदेशी अपनाओ, यानी कि इन्होंने क्या किया था? कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया था। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया था। किसको प्रोत्साहन दिया था इन्होंने? कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया था गांधी जी ने। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है हम्पी? ये आपसे पूछा गया है। तो ये कहाँ, कौन सी नदी आती है यहाँ पे? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा। ये हम्पी, हम्पी क्या है? तो ये कर्नाटक में है। एक पहाड़ी पर बना हुआ मंदिर, एक मंदिर, और ये अभी तो खंडर हो चुका है, पर पहले दर्शनीय स्थल था एक टाइम पे हम्पी। और हम्पी क्या है? तो हम्पी का क्या है कि एक रथ बना हुआ, पत्थर का रथ बना हुआ है। किसका? पत्थर का। उसका चित्रण किस पे दे रखा है? 50 रुपए के नोट पे। किसका? हम्पी का। ये कौन से राज्य से बिलोंग करता है? तो यह कर्नाटक से संबंधित है हम्पी। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं। अंतरिक्ष प्रशिक्षण सुविधा से परिपूर्ण बैकोनूर अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है? ये आपसे पूछा गया है। ये कहाँ पे स्थित है? तो स्थित है कजाकिस्तान। ये कजाकिस्तान नहीं है, कजाकिस्तान में स्थित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाते हैं? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। भारत में विधवा पुनर्विवाह के कानून को सुदृढ़ता प्रदान करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये व्यक्ति आपसे पूछे गए हैं। ये कौन है? तो ये है ईश्वरचंद विद्यासागर। इन्होंने किसका विरोध किया था? तो इन्होंने जो विधवा हो जाती हैं औरतें, उनकी शादी जब डबल नहीं होती है, तो उनके लिए ये कानून लेके आए थे। उसको क्या कहा गया? विधवा पुनर्विवाह कानून कहा गया। किसके द्वारा लाया गया था ये? ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय आपसे पूछा गया है। ये मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आता है हेग में। कहाँ है ये? हेग। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में। कहाँ है ये? नीदरलैंड में। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तिरुपति मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तिरुपति मंदिर, इस मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं तिरुपति मंदिर। ये एक बालाजी का मंदिर है। कहाँ पे आता है ये? तो ये आता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आता है। कौन सा मंदिर है ये? तो ये है तिरुपति मंदिर है। यहाँ पे एक वेंकटेश्वर मंदिर भी है, जिसकी भी लोग बहुत पूजा अर्चना करते हैं। कहाँ पे? तिरुपति मंदिर में। यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ की मान्यता है कि लोग अपनी बुराई के तौर पे कोई वस्तु छोड़ के जाते हैं, उसको क्या छोड़ते हैं? वो बाल, कि हम ये बुराई छोड़ के जा रहे हैं, उसके तौर पे क्या छोड़ के चले जाते हैं? बाल। और यहाँ पे क्या होता है? पर डे लाखों करोड़ों का टर्नओवर होता है। किसके लिए? सिर्फ बालों को लेके। इसी में मंदिर जो बना हुआ है, ये मंदिर इसी ट्रस्ट में 609 इन लोगों ने रखे हुए हैं।
अब देख लो, बाल काटने के लिए 600 नए इन लोगों ने रख रखे हैं। कहाँ पे? तिरुपति मंदिर में। लगभग 20 से 25 हजार लोग यहाँ पे आते हैं और अपने बाल कटवा के, मतलब मुंडन करवा के चले जाते हैं। किसमें? तिरुपति मंदिर में। कहाँ आता है ये? आंध्र प्रदेश में। ये मैंने ऐसे ही नॉलेज के लिए बता दिया है, कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आपसे सिर्फ इतना सा पूछा जाएगा कि तिरुपति मंदिर कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य शासित है? तो किससे शासित होता है? प्रथम तो राष्ट्रपति से हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन वहां लग चुका है। और दूसरे तौर पे देखा जाए तो कौन करता है वहां का शासन? राज्यपाल। फिर मुख्यमंत्री शासन यहाँ से हट जाता है। कब? जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है। किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है? तो कौन से क्षेत्र में पाई है इन्होंने, ये आपसे पूछा गया है। तो ये क्या करते हैं? तो ये शहनाई बजाते हैं, शहनाई वादक है ये। कौन है ये? बिस्मिल्लाह खां। किस किस की शहनाई अभी बज चुकी है? ये आप मुझे बताएंगे, मतलब शादी किस किस की हो चुकी है। शहनाई वादक। बड़ा इमामबाड़ा स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये आपसे पूछा गया है। कौन से राज्य में ये आता है? बड़ा इमामबाड़ा। क्या है ये? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बड़ा इमामबाड़ा है क्या। कहाँ आता है? तो लखनऊ में आता है, लखनऊ के अंदर स्थित है बड़ा इमामबाड़ा। भारतीय रिजर्व बैंक के मुक्त बाजार प्रचालक का तात्पर्य क्या है? क्या तात्पर्य है? तो इनका तात्पर्य है प्रतिभूतियों का आधार। प्रतिभूति आधार है इनका, किसका? बैंक का, रिजर्व बैंक का, आरबीआई की। बात करें आरबीआई का, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय आता है मुंबई के अंदर। कहाँ है इसका मुख्यालय? मुंबई। स्थापना कब होती है? 1935 को इसकी स्थापना होती है। किसकी? रिजर्व बैंक की। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आपसे उपभोक्ता दिवस पूछा गया है, तो कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 15 मार्च को। उपभोक्ता कार्यालय भी हर जिले में आपको देखने को मिलेंगे। इनका कार्य क्या होता है? अगर आपने कोई भी बड़ी वस्तु खरीदी है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या कोई भी, उसमें अगर कोई मिस्टेक निकलती है तो आप जाके वापस नहीं ला सकते हैं। अगर वो रिटर्न नहीं लेते हैं तो आप उनसे पक्का बिल लेके उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कहाँ पे? उपभोक्ता फोरम में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? पहली महिला आपसे पूछी गई है, तो ये है देविका रानी मौर्य। कौन है ये? देविका रानी मौर्य। इनको क्या मिला है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है प्रथम। अगर आखिरी, अभी तक आखिरी किसको मिला हुआ है? इससे भी आगे मिलेंगे, पर अभी तक किसको मिला हुआ है? 51वां, वो मिला है रजनीकांत को। रजनीकांत को दिया गया है कौन सा पुरस्कार? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारतीय बैडमिंटन लीग के आरंभिक एडिशन की विजेता ट्रॉफी को किस टीम ने जीता था? तो कौन सी टीम जीतती है? तो इसको जीतती है हैदराबाद टीम। हैदराबाद टीम जीतती है। कौन सी टीम थी? या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इस टीम का नाम क्या था। किस सागर में विश्व में अधिक संख्या में द्वीप है? तो कौन से सागर में है? तो वो आता है पैसिफिक महासागर। पैसिफिक महासागर में। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि प्रशांत महासागर क्या है? प्रशांत महासागर ये सबसे गहरा महासागर है, सबसे गहरा महासागर है। कौन सा महासागर? ये आता है प्रशांत महासागर। भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, या सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान की भी बात करें तो कौन सा आता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क।
बात करें अगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की कि कहाँ स्थित है ये, तो ये आता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आता है कौन? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े। स्वर्ण सोना का रासायनिक चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह पूछा गया, हॉलमार्क नहीं। AU क्या है? AU। उपनिषद से संबंधित पुस्तक है। उपनिषद से संबंधित पुस्तक आपसे पूछी गई है तो वो कौन सी है? इस पुस्तक का नाम आपसे पूछा गया, ये है दर्शन। कौन सी पुस्तक है ये? दर्शन। शिरोमणि गुरुद्वार प्रबंधक समिति के अनुसार सिखों के कितने गुरु थे? आपसे गुरु पूछे गए हैं कि कितने गुरु थे, तो ये थे 10 गुरु। उनमें से एग्जाम में 9 गुरु के बारे में आपसे पूछा जाता है। कौन से मुगल बादशाह ने संगीत को प्रोत्साहन नहीं दिया और उस पर प्रतिबंध लगा दिया? मतलब इनको संगीत पसंद नहीं था, ये संगीत प्रेमी नहीं थे। कौन? तो ये थे औरंगजेब। औरंगजेब ये क्या थे? इनको संगीत बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर बात करें अगर मुगल एक और शासक जो हुए थे वो आते हैं अकबर। इनको संगीत से बहुत प्रेम था और कहा जाता है कि इनके दरबार में समथिंग 54 संगीतज्ञ रहते थे। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। अगर चित्रकला का स्वर्ण काल आपसे पूछा जाए, चित्रकला का स्वर्ण काल वो कौन से मुगल शासक के काल को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है शाहजहां को। किसको कहते हैं? शाहजहां को। और जहांगीर के शासन काल में कौन आए थे? अकबर आए थे, ये अंग्रेज आए थे। और इन्होंने किसका निर्माण करवाया था? तो इन्होंने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। किस महान मराठा योद्धा ने 8 मंत्रियों को अष्टप्रधान नामक मंत्रिमंडल को बनाया था? अष्टप्रधान मंत्री किसके शासनकाल में थे? तो ये थे शिवाजी। शिवाजी के शासनकाल में थे और ये मराठा वंशज थे। कौन? शिवाजी। आगे बढ़े। भारतीय इस्पात प्राधिकार का कौन सा इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है, वो आपसे पूछा गया है। तो कौन सा इस्पात है ये? तो ये है भिलाई इस्पात। भिलाई इस्पात कहाँ है ये? ये छत्तीसगढ़ में है। लोकसभा एवं राज्यसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है? कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है आपसे पूछा गया है। तो लोकसभा और राज्यसभा में 33% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई है, दोनों सदन में। भारतीय संविधान के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये आपसे पूछा गया कि कौन अध्यक्ष थे प्रथम। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। बात करें संविधान की तो संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो BR अम्बेडकर जी को। BR अम्बेडकर जी को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को क्या कहा जाता है? संविधान निर्माता इनको कहा जाता है। संविधान निर्माण में कितना टाइम लगा ये आपसे पूछा जाएगा। संविधान निर्माण में लगने वाला समय क्या था? तो ये था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। सिर्फ संविधान को लिखने में या इसको बनाने में कितना समय लग गया था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि संविधान को बनने में कितना टाइम लगा या इसके निर्माण में कितना टाइम लगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी कहाँ पे स्थित है? ये अकादमी कहाँ पे है? तो ये है नई दिल्ली में। प्रमुख देश की जितने भी संस्थान, अकादमी या मुख्यालय, ये अगर आपसे पूछा जाए तो अधिकतर कहाँ पे मिलेंगे? 85% आपको दिल्ली के अंदर ही मिलेंगे। श्वेत हाथियों की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? कौन सा देश जाना जाता है श्वेत हाथियों के लिए? तो ये जाना जाता है थाईलैंड।
थाईलैंड। थाईलैंड में क्या पाए जाते हैं? सफेद हाथी। और अगर भारत की बात करें कि भारत में सफेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं भारत के अंदर, तो ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। किसमें? रीवा जिले में। यह एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पे पूरे भारत में श्वेत हाथी पाए जाते हैं। और अगर विदेश की बात करें तो दूसरा देश कौन सा आता है? थाईलैंड आता है। आगे बढ़े। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, तो कौन था वो? तो ये आता है फिरोज शाह तुगलक। कौन है ये? फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने क्या किया था? नहरों का निर्माण करवाया था। नहर से नहर इन्होंने जोड़ दी थी, बांध बनवा दिए थे। कौन था वो? फिरोज शाह तुगलक। शहर का नाम बताइए जहां भगवान शिव के मंदिर सबसे ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा शिव जी के मंदिर कहाँ पे हैं? तो ये आते हैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ? महाकाल की नगरी में। कहाँ है ये? उज्जैन में भगवान शिव के बहुत ज्यादा मंदिर हैं। पश्चिम बंगाल का सबसे मीठा या स्वादिष्ट आम कौन सा है? आपसे आम की प्रजाति पूछी गई है, तो कौन सी है? वो आती है हिमसागर। हिमसागर। और अगर यहाँ की मिठाई की बात करें तो कौन सी आती है? रसगुल्ला। रसगुल्ला। किस किस को पसंद है रसगुल्ला? ये कहाँ की मिठाई है? तो ये आती है पश्चिम बंगाल की। अगर हिमसागर कहाँ की है? पश्चिम बंगाल का स्वादिष्ट आम है। तो रत्नागिरी कहाँ का है? रत्नागिरी कहाँ का है? तो ये आता है महाराष्ट्र, मुंबई से। यह भी एक फल की प्रजाति है। कौन से फल की? आम की। विश्व का सबसे बड़ा गरान मैंग्रोव वन कहाँ पे है? ग्रेव। मैंग्रोव वन कहाँ है? वन पूछा है विश्व का सबसे बड़ा, तो ये आता है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल भारत से होते हुए कहाँ जाता है? ये बांग्लादेश में। तो ये 2 देशों तक फैला हुआ है। कौन सा वन है ये? तो ये है सुंदरवन। कौन सा वन है? सुंदरवन। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? 5 नदियां यहाँ पे हैं। कहाँ पे हैं? पंजाब में, पंजाब में है 5 नदियां। 5 नदियों का 5 नदियों की भूमि कहाँ कहा जाता है? किसको? पंजाब को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि नदियों का मायका कहाँ है? नदियों का मायका, तो ये कहाँ आ जाता है? ये मध्य प्रदेश में आता है। और यहाँ पे कितनी नदियां हैं? यहाँ पे 200 प्लस नदियां हैं। कितनी नदियां हैं? 200 प्लस नदियां हैं। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर। आगे बढ़े। श्रीमती इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री बनी तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपसे राष्ट्रपति जी पूछे गए हैं। कब के? इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान। तो कौन थे? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ पे थी? अवध की राजधानी है, अवध की राजधानी नहीं है। तो ये कहाँ पे थी? तो ये आती है आगरा। कौन थी ये? आगरा। कहाँ की राजधानी थी? अवध की। अवध की राजधानी आगरा थी। उसके बाद कौन हो गई? लखनऊ। लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर इसको कहा जाता है। किसे? लखनऊ को। संसार में सर्वप्रथम बारूद गन पाउडर का आविष्कार कहाँ पे हुआ? बारूद घन पाउडर आपसे पूछा गया, इसका आविष्कार कहाँ पे हुआ है? तो इसका आविष्कार होता है चाइना में, चीन में होता है इसका आविष्कार। किसका? बारूद गन पाउडर का। इन्होंने क्या किया है? कृत्रिम सूरज भी बना लिया है। किसने? चाइना वालों ने कृत्रिम सूर्य का भी निर्माण कर लिया। तो ये दिन और रात दोनों समय कार्य कर सकते हैं। कौन? चीन वाले। ये छोटी आंखों वाले कुछ भी कर सकते हैं। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? प्राचीन भारत में
चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा है, ये आपसे पूछा गया है। तो चिकित्सा के ऊपर ग्रंथ लिखने वाले हैं चरक। कौन है ये? चरक। च से आपको याद रखना है, चिकित्सा और चरक। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? तो इसका सिद्धांत किसने बनाया था? तो इसका सिद्धांत बनाया था डार्विन ने। किसने बनाया था इसका सिद्धांत? डार्विन के द्वारा बनाया गया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए। रोवर्स कप का संबंध किससे है? ये कप और खेल से संबंधित शब्द भी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है फुटबॉल से। किससे संबंधित है ये संबंधित है फुटबॉल से। पुस्तक फ्रेंड्स एंड फॉइज के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक आपसे पूछा गया है। तो इसके लेखक है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान किसके लेखक हैं? ये फ्रेंड एंड फॉइज के। द्वितीय विश्व युद्ध के पर्ल हार्बर पर किस देश ने हमला किया था? द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर ये एक देश है, इस पे किसने सर्वप्रथम हमला किया था? तो जापान ने किया था। किसने किया था? जापान द्वारा इस पर हमला किया गया था। नक्शा बनाने के विज्ञान को कहा जाता है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी कहा जाता है नक्शा बनाने के विज्ञान को। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो इन्होंने किसकी अध्यक्षता करी थी? तो इन्होंने करी थी बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? महात्मा गांधी जी ने करी थी। एकमात्र अधिवेशन ऐसा था जिसमें इन्होंने अध्यक्षता करी थी। आगे बढ़े। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये आता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में। कौन सा पार्क है ये? दुधवा नेशनल पार्क। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस आपसे पूछा गया है। तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब मनाते हैं इसको? इसको मनाते हैं 24 अक्टूबर को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 प्रदान करता है। तो क्या करता है ये? तो ये करता है राष्ट्रपति शासन लागू। राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू करता है। किस अनुच्छेद के दौरान? तो 356। ये क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं किसी भी राज्य में। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपसे बांध पूछा गया है। तो कौन सा है ये? यह है हीराकुंड। कौन सी नदी पर बना हुआ है ये? यह महानदी पर बना हुआ बांध है। भारत में सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है? सबसे अधिक जनजाति वाली आबादी कौन सी है? तो ये आती है गोंड जाति। गोंड जनजाति सबसे अधिक आबादी इन्हीं जनजाति की है। किसकी है ये? तो ये गोंड की। ये अधिकतर क्या करते हैं? ये जंगलों में निवास करते हैं। जंगलों के निवासी हैं। कौन है ये? गोंड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ पे है ये? कर्नाटक में। ये क्या है? एक वाटरफॉल है। कहाँ पे है ये? इसका नाम है जोग और ये आता है कर्नाटक के अंदर। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके अलावा अपन जब भारत का सबसे बड़ा ऊंचा नीचा जो भी चीजें हैं अपन पढ़ेंगे उसके बारे में, इसके बारे में मैं पूरी डिटेल बताऊंगी। गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो इसका प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है? तो ये होता है बेलग्रेड में। कहाँ होता है ये? ये होता है बेलग्रेड के अंदर। इटली की मुद्रा क्या है?
तो इसकी मुद्रा आपसे पूछी गई है, तो इसकी मुद्रा है लीरा। इससे पहले वाले पार्ट में अपन ने क्या पढ़ा था? जर्मनी की मुद्रा, बांग्लादेश की, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, रूस और चीन। ये सारी मुद्रा के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ इससे पहले वाले पार्ट में। अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इन सातों देश की मुद्रा क्या है। तो इटली की मुद्रा क्या आती है? लीरा। कोलसियम एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है जो अवस्थित है। कहाँ पे स्थित है ये आपसे पूछा गया है, तो स्थित है रोम के अंदर। रोम के अंदर एक दर्शनीय स्थल है ये जो प्रसिद्ध है। भारत का कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता है? नेफा कौन से राज्य को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था अरुणाचल को, अरुणाचल प्रदेश को। इसको पहले क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था नेफा। अभी इसका नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय दिखाई देते हैं? तो कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर स्पष्ट वलय आपको दिखाई देते हैं? तो कौन सा है वो है शनि। शनि, शुक्र और बृहस्पति, इनके बारे में भी मैं पढ़ा चुकी हूं इनसे पहले वाले पार्ट में। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। सिर्फ राज्यसभा का ही 6 वर्ष का होता है। राज्य का राज्यपाल उत्तरदायित्व होता है। किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है ये आपसे पूछा गया है, तो किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति। कुछ भी होता है तो इनको किसको जवाब देना होता है? राष्ट्रपति जी को। किसको? राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति जी को। चाइना में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग होता है कौन से खेल के लिए होता है? तो होता है क्रिकेट के लिए। किसके लिए होता है? क्रिकेट के लिए। कौन सा शब्द? चाइना मैन, चाइना मैन। शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूमिकर क्या था? इसको क्या कहते थे? तो ये कहा करते थे चौथ। क्या कहते हैं इसको? चौथ कहा जाता था। शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया कर, वो भी भूमिकर। संगीत वाद्य यंत्र सितारे का संयोग क्या है? मतलब 2 यंत्र मिलकर बने हुए हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है वीणा, और दूसरा क्या आता है? तंबूरा। ये भारतीय संस्कृति को दर्शाता है क्या? वीणा और तंबूरा, इन दोनों को मिलकर बनाया गया है सितार। कौन सा? सितार। इस्लाम से संबंधित मोहम्मद के पैगंबर के प्रवचन का स्रोत हैं। ये किससे प्रवचन देते हैं? तो ये कुरान शरीफ से। कुरान इन मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कौन सा? कुरान। आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? आगरा शहर के आपसे संस्थापक पूछे गए हैं, तो कौन थे ये? तो ये थे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, इन्होंने आगरा शहर को बसाया था। आगरा शहर को बसाया था। किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? सिकंदर लोदी। ये कौन से वंशज हैं? तो लोदी वंशज हैं। 2011 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में कौन सा देश चैंपियन रहा? तो कौन सा देश जीता है? ये जीता है अपना देश भारत। अपना देश भारत जीता है 2011 के आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में। कौन सा देश जीता है? भारत। बात करें आईसीसी की, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। कहाँ पे है ये? तो ये है दुबई के अंदर। किसका मुख्यालय? आईसीसी का मुख्यालय। 2010 में एमएफ हुसैन को किस देश की नागरिकता दी गई?
तो इनको नागरिकता मिल गई है, वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई है, कहाँ की? कतर की, कतर देश की इनको नागरिकता मिल गई है। किसको? हुसैन को, MF हुसैन को। ये थे आज के अपने 100 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट